प्रॉफिट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंटिंग में और इकोनॉमिक्स में समझेंगे। प्रॉफिट जनरली प्रॉफिट का मतलब अकाउंटिंग में होता है सेलिंग प्राइस या सेल्स माइनस कॉस्ट या टोटल सेल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट को प्रॉफिट कहते हैं। अकाउंटिंग में प्रॉफिट के मेनली 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है नेट सेल्स का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। दूसरा प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट बचता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। उस तीसरा कॉन्सेप्ट है नेट प्रॉफिट का। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो जो अमाउंट आता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। पार्टनरशिप के केस में इस नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वैसे प्रॉफिट को कहते हैं जो एक प्रोड्यूसर को अर्न करना ही पड़ता है टू स्टे इन ए पर्टिकुलर बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट मीन्स रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब जैसे रेंट लैंडलॉर्ड का रिवॉर्ड है, वेजेज लेबर का रिवॉर्ड है, इंटरेस्ट कैपिटलिस्ट का रिवॉर्ड है और वैसे ही प्रॉफिट प्रोड्यूसर का रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड है। तो नॉर्मल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का ही पार्ट होता है और टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को जब माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट आता है वो एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ओवर एंड एबव नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर एक बात और समझेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट इकोनॉमिक्स में वो पॉइंट होता है जहाँ एक फर्म का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होता है। मतलब एक फर्म कोई का 0 प्रॉफिट 0 लॉस पॉइंट होता है। अब यहाँ पर एक फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं होता है ब्रेक इवन पॉइंट पर, लेकिन उसका नॉर्मल प्रॉफिट होता ही है क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और एक बात है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में लॉन्ग टर्म में एक फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। इसे ध्यान में रखेंगे।